जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 साइंस ईंधन हमारी ज़रूरत, मैं शशि कुमार पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, वहाँ तक तो आप लोग को हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। ठीक है, कोयला के बारे में। कोयला गैस क्या है? ठीक है, कोयला गैस क्या है जानेंगे। तो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, है ना। सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का प्रयोग किया गया था। कब? लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820, यानी 10 साल के अंतर में हुआ था। याद रखिएगा, कोयला गैस लंदन में कब हुआ था? 1810 और न्यूयॉर्क में 1820। किसके लिए? तो सड़क पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम क्या है? डीजल एवं पेट्रोल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम है वह डीजल और पेट्रोल के प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आप लोग को। पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है? ठीक है, पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। लिखा है क्या कि मिट्टी के नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। जो नया मिट्टी है पुरानी मिट्टी के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के परतों में क्या होती है? मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। इन मृत जीवों पर दबाव और ताप का प्रभाव पड़ता है। तो इन जीवों में क्या पड़ता है? ताप और दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाती है। जो मर जाता है वह समुद्र की तली पर क्या होता है? बैठ जाता है, जम जाता है। मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं, यानी मिट्टी भी और रेत, है ना, वो भी क्या होता है? समुद्र की तली पर बैठ जाता है। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रियाओं से लाखों वर्ष तक जो प्रक्रिया बनी रहती है ना, बनी रहती है। इसी प्रकार पेट्रोलियम बनता है। फिर से समझेंगे दोस्तों, है ना। मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। जो नया मिट्टी है पुराना मिट्टी पर क्या होती है? जमती चली जाती है। इस प्रकार की परतों में वृक्ष, है ना, वृक्ष और मरे हुए जीव भी क्या होते हैं? दब जाते हैं। और इन मृत जीवों पर दबाव और ताप का प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा, अब मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाता है और मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं से लाखों वर्ष तक जो प्रक्रिया बनी रहती है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों पेट्रोलियम तेल और गैस की परतें जल की परतों के ऊपर होता है। क्यों? तो लिखा है क्योंकि तेल सभी पदार्थों से हल्का होता है। तेल क्या होता है? सभी पदार्थों से हल्का होता है, वो सबको जानता है। इसलिए वह धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। पानी लीजिए, पानी में तेल डालिए तो ऊपर क्या होगा? तेल सभी पदार्थों से क्या होता है? हल्का होता है और धीरे धीरे ऊपर आएगा, परत के ऊपर आएगा और गैस के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर उड़ जाता है ना। क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। तेल हल्का पदार्थ है सभी पदार्थ से, अब पानी के ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद गैस के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार तेल और गैस की परतें जल की परतों के ऊपर होता है। पेट्रोलियम का परिष्करण, ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम का परिष्करण तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। कच्चा तेल या क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है। क्या है? गहरे रंग का क्या है? तेलीय द्रव है, जिसकी गंध अप्रिय होता है। जिसका गंध क्या होता है? अप्रिय। बहुत सारा आकार का उसका गंध निकलता है। इस विभिन्न संगठनों के मिश्रण होता है, यानी इस गैस में बहुत सारे मिश्रण किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने के प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। अब आपको मन में आएगा परिष्करण क्या है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा उसका, है ना, बार बार चारण करना, है ना, बार बार उसका मतलब कि पेट्रोल अलग बनाना, केरोसिन तेल अलग बनाना, सबको अलग अलग रूप में मतलब कि करना। परिष्करण मतलब छानना होता है ना, बनाना होता है। उसी को हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, यानी किस किस रूप में होता है। तो ठीक है, तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है।
यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होता है। यह विभिन्न संगठनों के मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम परिष्करण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब आगे चलेंगे, हमारे देश में तेल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देश मतलब पूरे भारत में कहाँ कहाँ से होता है। असम, गुजरात, मुंबई, बिहार के बरौनी से। ठीक है, असम, गुजरात, मुंबई और बिहार की कहाँ से होती है, बरौनी से होती है। तो आप लोग को इतना अच्छा लगा होगा। आपका टॉपिक समाप्त हो गया लेसन 9 का। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। ठीक है, और कॉपी में तुरंत नोट डाउन कर लें, याद रखें। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा जो डाउट होगा तो क्लास खुलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन यही है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन आंसर।